नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी साहित्य अध्यायवार सॉल्व्ड पेपर, जिसमें कि आज हम करेंगे रीतिकाल भाग 2, जिसमें कि टॉप 25 बहुविकल्प प्रश्न रहेंगे, जो कि LT, TGT, PGT हिंदी, UGC, नेट सेट, JRF, डाइट, KVS, NVS, GIC, GDC, ETC सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। रीतिकाल भाग 2, हिंदी साहित्य का रीतिकाल भाग 2। आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। पहला प्रश्न है, आगे के कवि रिझी हैं तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई, सुमिरन को बहानो है, इस काव्यांश के रचनाकार है। विकल्प है भिखारी दास, केशवदास, पद्माकर या फिर द्विजदेव। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 सेकंड पेपर पूछा गया था। सही आंसर इसका क्या होगा? तो सही उत्तर रहेगा इसका भिखारी दास। आगे के कवि रिझिए तो कविताई, न तो राधिका कन्हाई, सुमिरन को बहानो है, इस काव्यांश के रचनाकार है भिखारी दास। ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में प्रबंधात्मक रचना है। कौन सी है प्रबंधात्मक रचना? विकल्प है शिवा बावनी, हिम्मत बहादुर बिरुदावली, भवानी विलास या फिर जगद विनोद। सही उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में प्रबंधात्मक रचना है। कौन सी प्रबंधात्मक रचना है? तो सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर बी, यानी कि हिम्मत बहादुर बिरुदावली जो है सही उत्तर होगा। प्रबंधात्मक रचना कौन सी है? हिम्मत बहादुर बिरुदावली। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, विज्ञान गीता के रचनाकार है। विकल्प है भिखारी दास, ग्वाल, पद्माकर या फिर केशवदास। सही उत्तर बताइए। विज्ञान गीता के रचनाकार है, विज्ञान गीता के रचनाकार है केशवदास। केशवदास सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मात्र अलंकार निरूपक नहीं है? विकल्प है कवि कुल कंठाभरण, शिवराज भूषण, कवि कुल कल्पत्रु या फिर ललित ललाम। सही उत्तर बताइए। कौन सा ग्रंथ मात्र अलंकार निरूपक नहीं है? तो प्रश्न का सही उत्तर होता है कवि कुल कल्पत्रु जो है सही उत्तर होगा। कौन सा ग्रंथ मात्र अलंकार निरूपक नहीं है? कवि कुल कल्पत्रु जो है इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, कौन सी रचना मात्र पिंगल या छंद निरूपक है? विकल्प है भाषा भूषण, वृत्त विचार, काव्य रसायन या फिर काव्य निर्णय। सही उत्तर क्या होगा? कौन सी रचना मात्र पिंगल या छंद निरूपक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, यानी वृत्त विचार जो है पिंगल या छंद निरूपक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, कौन सी रचना रस या नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है? विकल्प है जगद विनोद, सुधा निधि, सुख सागर तरंग या फिर पद्माभरण। सही उत्तर क्या होगा? कौन सी रचना रस नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर डी, यानी पद्माभरण इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, जो कि नायक नायिका भेद निरूपक जो है नहीं है। कौन? पद्माभरण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, सर्वांग विविध काव्यांग विचेचक आचार्य नहीं है। कौन नहीं है? विकल्प है तोष, प्रताप शाही, सोमनाथ या फिर भिखारी दास। सही उत्तर क्या होगा? सर्वांग विविध काव्यांग विचेचन आचार्य नहीं है। कौन नहीं है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा तोष। सर्वांग विविध काव्यांग विचेचन आचार्य कौन नहीं है? तोष नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8।
प्रश्न नंबर 8 है, रीतिकाल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प है सजीव श्रृंगार की एक अदम्य लिप्सा इस युग के साहित्य में प्रतिबिंब है। बी है कुछ रचनाओं में मुख्यतः काव्य शास्त्र सिद्धांतों को छंदोबद्ध किया गया है तो कुछ रचनाएं लक्षण मुक्त है। सी है इस काल में के रीति ग्रंथ लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतः मुक्त है। या फिर डी है रीति काव्य के विकास में तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योग रहा है। प्रश्न का सही उत्तर बताइए। रीतिकाल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर सी, यानी इस काल के रीति ग्रंथ लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतः मुक्त है। ये इसका उत्तर रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखला है, मानो वह संसार से यह कहते हैं कि अमुकामुक विवयों के वर्णनों में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी। उक्त कथन किसका है? विकल्प है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न का? तो सही उत्तर होगा इसमें विकल्प नंबर बी, यानी कि मिश्र बंधु इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। मतीराम जी रसराज के समान पद्माकर जी का डैश भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। शुक्ल जी का यह कथन पद्माकर की किस रचना के संदर्भ में है? विकल्प है पद्माभरण, हिम्मत बहादुर विरुदावली, जगत विनोद या फिर गंगा लहरी। क्या होगा प्रश्न का सही उत्तर इस प्रश्न का? तो सही उत्तर है इसका विकल्प नंबर सी, यानी जगत विनोद इसका सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कविप्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर डैश। विकल्प है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर डी, यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कविप्रिया के प्राय 50 वर्ष पीछे चला और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। यह जो किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित कथनों से संबंधित सही विकल्प चुनिए। विकल्प चुनिए तो इसमें रीति कविता राजाओं और रईसों के आश्रय में पली है, वह है उसकी अंत प्रेरणा और स्वरूप को कवियों और उनके आश्रयदाता दोनों के संबंध से ही समझा जा सकता है। तो इसका क्या होगा उत्तर? ए बी सी डी जो है विकल्प दिए गए हैं, तो सही उत्तर रहेगा इसका विकल्प नंबर ए, यानी कि और वह दोनों सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। भाषा भूषण के रचनाकार हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प है भूषण, मतीराम, जसवंत सिंह या फिर पद्माकर। भाषा भूषण के रचनाकार है जसवंत सिंह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, यह कथन किस आलोचक का है? विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, विद्यापति या फिर राहुल सांकृत्यायन। तो सही उत्तर है इसका रामचंद्र शुक्ल, यानी कि केशव कठिन काव्य का प्रेत है, यह कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो है कथन है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। रीतिकाल लगभग कितनी शताब्दियों तक चला? विकल्प है 4 शताब्दियों तक, 1 शताब्दी तक, 5 शताब्दियों तक या फिर 2 शताब्दियों तक।
कितनी शताब्दियों तक चला रीतिकाल? तो इसका उत्तर है 2 शताब्दियों तक जो है रीतिकाल चला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? विकल्प है भाषा भूषण, शिवराज भूषण, ललित ललाम या फिर अंग दर्पण। इसका सही उत्तर है अंग दर्पण। कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? तो अंग दर्पण जो है अलंकार ग्रंथ नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है। विकल्प है प्रिय प्रसाद, भावना प्रकाश, प्रीति पावस या फिर पक्षी विलास। तो सही उत्तर है इसका पक्षी विलास। घनानंद की रचना नहीं है पक्षी विलास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। बिहारी अकेले कवि है जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नगेंद्र का या फिर बच्चन सिंह का। बिहारी अकेले कवि है जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह किसका कथन है? तो यह है बच्चन सिंह का कथन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। रीतिकालीन कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है। क्या है ललित ललाम? पिंगल ग्रंथ है, रस निरूपण ग्रंथ है, अलंकार ग्रंथ है या फिर इनमें से एक भी नहीं। तो ललित ललाम एक अलंकार ग्रंथ है। ये जो सही उत्तर होगा अलंकार ग्रंथ, सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। भेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित किन्हो खेल करी जानियो है। काव्य पंक्तियां किस कवि की है? ठाकुर की, घनानंद की, भिखारी की, देव की। तो सही उत्तर है इसका ठाकुर की यह जो है पंक्ति रहती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। अमीय हलाल मद भरे सेयत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेही चितवत इक बार। कवि रसलीन द्वारा रचित यह दोहा उनकी किस कृति में संग्रहित है? विकल्प है रस प्रबोध, अंग दर्पण। रस प्रबोध और अंग दर्पण दोनों में, इनमें से किसी में नहीं। तो इसका उत्तर है विकल्प नंबर बी, यानी कि अंग दर्पण में यह जो है संग्रहित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। यह प्रेम को पंथ कराल महातरवारी की धार पे धावनो है। यह काव्य पंक्ति है किसकी है? घनानंद की है, आलम की है, ठाकुर की है, बोधा की है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, यानी बोधा की यह जो है पंक्ति रहती है। यह प्रेम को पंथ कराल महातरवारी की धार पे धावनो है, यह काव्य पंक्ति है बोधा की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, शोभा शरमाने न वखाने, जात के हे भांति, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोया के कय। यह काव्य पंक्ति किसकी है? देव की, सेनापति की, मतीराम की या फिर चिंतामणि की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीटीजीडी 2021 में पूछा गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, यानी कि सेनापति की यह जो पंक्ति रहती है। अगला प्रश्न है आज की इस वीडियो का सेकेंड लास्ट प्रश्न है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? विकल्प है 15, 51, 99 या फिर 105। कितना है सही उत्तर क्या होगा? तो सही उत्तर है इसमें 105। शिवराज भूषण में जो अलंकारों का निरूपण हुआ है, कितने अलंकार है? 105 जो है अलंकार है। आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? विकल्प है भाषा की लाक्षणिकता, भाषा की व्यंजकता, उक्ति वैचित्र्य या फिर संध्या भाषा। सही उत्तर क्या होगा? घनानंद की कविता में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती है? तो सही उत्तर है इसका संध्या भाषा की जो है विशेषता जो है नहीं पाई जाती है। डी सही उत्तर होगा।
तो आज की इस वीडियो में हमने किया हिंदी साहित्य का इतिहास जो है रीतिकाल भाग 2, जिसमें कि हमारे टॉप 25 बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो कि हमारे जो है आज के इस भाग में कंप्लीट हो चुके हैं। और आज की हमारी वीडियो यहीं पे कंप्लीट होती हुई और इसके बाद हम करेंगे अगले भाग को जो कि होगा रीतिकाल भाग 3, जो कि हमारी आगे आने वाली वीडियो होगी। उसमें हम इससे आगे के जो प्रश्न होंगे उनको हम जो है सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।